अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम सबको मालूम होना चाहिए और हम सबको इस सवाल को अपने आप से करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इस दुनिया में भेजा क्यों है। आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और ज़रा सोचिए कि अल्लाह ने क्यों भेजा है। क्या आपको मालूम है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह ही खुद बताता है कुरान में कि अल्लाह ने क्यों भेजा है इस दीन को। अल्लाह फरमाता है, उसका मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने दीन हक देकर भेजा है ताकि इसको तमाम अदयान पर गालिब कर दे। तो मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 200-300 साल से तो ये इस्लाम मगलूब है, काफिर हम पर हाकिम है, उनका निज़ाम हम पर हाकिम है। मैंने और आपने इस दीन के गलबे के लिए क्या किया है? सहाबा ने तो अपनी जानें दी इस इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने के लिए। सहाबा ने सुन्नतों को जिंदा किया, तरबियत हासिल की, अपने बच्चों को तरबियत दी, खुद तरबियत हासिल की, एक जमात बनाई और उस जमात के जरिए से इस इस्लाम को ना सिर्फ अपने एरिया के अंदर गलबा दिया बल्कि पूरी दुनिया, पूरे आलम में इस निज़ाम को फैलाया। तो मैंने और आपने क्या किया है? अगर हमसे क़यामत के दिन सवाल होता है तो क्या हमारी पकड़ नहीं होगी? क्या हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? अल्लाह ने तो कहा है कि एक जमात में से हर एक हक पर कायम रहेगी। क्या मैंने और आपने उस जमात को तलाश किया है जो हक पर कायम है, जो इस सिस्टम का आला कार नहीं है, जो इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती? आज हम क्या कहते हैं? सूद का निज़ाम है। हम क्या करें जी? निज़ाम ही ऐसा है। अल्लाह और उसके रसूल से जंग का निज़ाम है और हम कहते हैं क्या करें, हम निज़ाम ही ऐसा है। हर बंदा यही कहता है, 25 करोड़ बंदे यही कहते हैं। इन 25 करोड़ लोगों ने क्यों नहीं कोशिश की इस निज़ाम को बदलने की? जुल्म का निज़ाम है, हम कहते हैं क्या करें? किसी को हक नहीं मिलता, हम कहते हैं क्या करें? निज़ाम ही ऐसा है, जुल्म का निज़ाम है। तो मुसलमान तो ऐसा है कि अगर उसके मुसलमान भाई के कोई एक मुसलमान भाई को तकलीफ हो तो सारे मुसलमान अपने जिस्म में दर्द महसूस करते हैं। क्या हमने वो दर्द महसूस किया है? क्या हमने उस निज़ाम को बदलने के लिए कोशिश की है? कोशिश मैटर करती है, नीयत मैटर करती है, अमल मैटर करता है। रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। तो मैं और आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी जमात का तयन करें जो हक पर कायम है, जो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को जिंदा करती है, जो सिस्टम का आला कार नहीं है, जो सही से मुसलमानों की तरबियत करती है। ताकि अगर हमने इस निज़ाम को बदलना है तो सबसे पहले इस निज़ाम की रिप्लेसमेंट चाहिए। सूद के निज़ाम को बदलना है तो इस्लामी जो मईशत का निज़ाम है उसकी समझ चाहिए। जुल्म का निज़ाम बदलना है तो अदल का निज़ाम जो उसकी रिप्लेसमेंट में होना है उसकी समझ और तरबियत चाहिए। इमरान खान को मैं बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ और अभी भी सपोर्ट करता हूँ, बट दिस इज द फैक्ट दैट ही इज अ वन मैन शो। और अगर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए तो विदाउट हिम देयर इज नो पार्टी, कोई जमात नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात की तश्कील की तरबियत देकर, हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी सहाबा ने इस इस्लाम के निज़ाम को पूरी दुनिया में फैलाया। क्यों? क्योंकि वो एक जमात थी। क्यों? क्योंकि वो अमल करना जानती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन्नतों को सीखा था, तरबियत हासिल की थी और प्रॉपर जमात थी जो जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ी होती थी, जहाद करती थी। हमने भी उस जमात को तलाश करना है, हमने भी तरबियत हासिल करनी है ताकि हम सब की अल्लाह के यहाँ पकड़ ना हो। इस सवाल को अपने माइंड में रखकर अपनी जिंदगियों को बसर करें और अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक चेंज करें और एक इस्लामी निज़ाम के गलबे के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें ताकि हमारी नस्लें एक मुनसिफाना निज़ाम, एक मुनसिफाना अदल का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम के गलबे का वक्त देख सकें और उस वक्त हम सब इजहार तशक्कुर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।